हेलो एवरीवन, शुभम दिस साइड। सो गाइस, टुडे आई हैव वेरी गुड टॉपिक। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो लिनक्स वर्सेस यूनिक्स के बारे में करने वाले हैं। ठीक है गाइस, यूनिक्स क्या है, क्यों मार्केट में आया, यूनिक्स के आने के बाद में लिनक्स की क्या जरूरत पड़ी मार्केट में आने की। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आज आपकी क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइस, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इट्स ए हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, 1970 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ठीक है, और इसको बनाया था केएम थॉमसन और डेनिस रिची ने। ठीक है, लिनक्स यूनिक्स की जो कोडिंग की गई है, जो कोड लिखा गया है, वो सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है, शायद आपको पता होगा जो सी लैंग्वेज है वो भी केएम थॉमसन और डेनिस रिची ने ही बनाई थी। ठीक है गाइस, अब लिनक्स यूनिक्स की क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या जरूरत पड़ी यूनिक्स को मार्केट में आने की। सो गाइस, यूनिक्स से पहले हमारे पास कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था जिसके थ्रू हम मल्टीपल कंप्यूटर्स या मल्टीपल मशीन्स को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, इवन आप मल्टीपल लेवल पर या मल्टीपल पोर्ट्स के लिए नेटवर्क होस्टिंग भी नहीं कर सकते थे। तो यही रिक्वायरमेंट थी यूनिक्स को बनाने का, रीजन यही था। ठीक है, ये रीजन था कि यूनिक्स मार्केट में आया। ठीक है, और साथ ही जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये यदि आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हैं तो आप यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक हाईली पेड सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बेसिकली ये डिजाइन किया गया है आईटी कंपनीज के लिए। ठीक है, आईटी कंपनीज या साइंटिस्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। कि गाइस, जनरली आम लोगों के लिए यूनिक्स सिस्टम अवेलेबल नहीं है। साथ ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आप ओपन सोर्स होने के बाद में इसको जनरली चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो सोर्स कोड है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जनरली आम लोगों के लिए सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, इससे आप नेटवर्क लेवल पे भी काम कर सकते हैं, नेटवर्क होस्टिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स थे जो यूनिक्स ने हमको प्रोवाइड कराए, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फीचर्स नहीं था यूनिक्स के आने से पहले। ठीक है गाइज, अब क्या रीजन था कि लिनक्स को मार्केट में आना पड़ा। लिनक्स का मार्केट में आने का रीजन ये था कि जो यूनिक्स टोवर्ल्ड नाम का एक स्टूडेंट था जो यूनिक्स के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। ठीक है, सो ही ऑब्जर्व कि यूनिक्स में कुछ कमियां हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं यूनिक्स के, जिसको आम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लेनिस टोलर नाम के जो स्टूडेंट था, उसने एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया, एक कर्नल डिजाइन किया, जिसका नाम उसने दिया लाइनक्स। ठीक है, इसके क्या फीचर्स थे कि इसको कोई भी लोग इसको ओपनली यूज कर सकते हैं। ठीक है guys? और इसके जो सोर्स कोड थे वो मार्केट में अवेलेबल थे। जनरली आप सोर्स कोड को डाउनलोड करके अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लिनक्स के बहुत सारे वर्जन हैं। रेड हैट हो गया, या फिर उबंटू हो गया, या फिर काली हो गया। ठीक है, सो ये लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें क्या किया है लोगों ने या यूजर्स ने, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कोड में मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया, उनको एक नाम बना दिया है। ठीक है, उनको एक नाम दे दिया है, इसको ही बोलते हैं लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक सेकंड ऑप्शन बना दिया, लाइक लाइक मिंट बना दिया है, या उबंटू बना दिया है, या फिर रेड हैट बना दिया है। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं लिनक्स। जो था बेसिकली वो सी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज में इसकी कोड लिखा गया है। ठीक है, दोनों को मर्जिंग करने के बाद में ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है। ये भी हाईली सिक्योर है। विदाउट एनी एंटीवायरस आप लिनक्स का यूज कर सकते हैं। इवन कोई भी लिनक्स का यूज कर सकता है एज कम्पेयर टू यूनिक्स, क्योंकि यूनिक्स रियरली अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, लेकिन लिनक्स आप यूज कर सकते हैं। ये इसका पहला एडवांटेज है और ये इसका रीजन है लिनक्स का मार्केट में आने का। ठीक है गाइज, शायद ये बहुत सिक्योर है। 1991 में ये लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ये मार्केट में आया था। ठीक है, तो पहला बेनिफिट इसका ये है कि आप ओपन सोर्स है, अपने अकॉर्डिंग इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आप अपना भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हैं। तो गाइज, ये रीजन थे लिनक्स और यूनिक्स के मार्केट में आने के। साथ ही कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, क्योंकि यदि आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तो वो इंटरव्यूअर आपसे लिनक्स और यूनिक्स के कुछ डिफरेंसेस पूछ सकता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, जैसे कि देख पा रहे हैं। जो लिनक्स का सोर्स कोड है वो अवेलेबल है लोगों के लिए। जनरली पब्लिक उसको चेंज कर सकती है एज पर रिक्वायरमेंट, लेकिन यूनिक्स के कोड अवेलेबल नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है। और जो लिनक्स है, लिनक्स के पास जीयूआई भी है और सीएलआई भी है। आप जीयूआई मोड में भी लिनक्स का यूज कर सकते हैं और सीएलआई मोड में भी लिनक्स का यूज कर सकते हैं। लेकिन इफ आई कंपेयर टू यूनिक्स, तो यूनिक्स में प्राइमरली आपको सीएलआई ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लिनक्स पोर्टेबल है। ठीक है, लेकिन यूनिक्स पोर्टेबल नहीं है। ठीक है, बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। लिनक्स को इजीली इंस्टॉल किया जा सकता है। आप कॉपी कर सकते हैं लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फ्रेंड से, या आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इवन कुछ वर्जन लिनक्स के ऐसे भी हैं जिनको कुछ अमाउंट से परचेज भी किया जा सकता है, जैसे कि रेड है। ठीक है, लेकिन इफ आई कंपेयर यूनिक्स, यूनिक्स को डाउनलोड नहीं किया जा सकता, रेयरली अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
इसका एक लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको कुछ डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप जो लाइनेक्स है आप अपने होम पीसी में यूज कर सकते हैं। इवन जो एंड्रॉइड फोन होता है उसका जो कर्नल होता है वो लाइनेक्स में ही बिल्ड होता है। ठीक है। कुछ वर्क स्टेशन में भी आप लाइनेक्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि वैमवेयर है। आप अपने एंड पे कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं लाइनेक्स की, या आप कुछ सर्वर बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप वर्क स्टेशन पे भी लाइनेक्स का इंस्टॉल करके उसको एक वर्क स्टेशन बना सकते हैं, वर्चुअली उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन आप यूनिक्स का यूज ऐसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिक्स का यूज मोस्टली आईटी कंपनियां यूज करती हैं। सर्वर लेवल पे यूनिक्स का यूज किया जाता है, या मेन फ्रेम में भी लिनक्स का यूज किया जाता है, यूनिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है। हाईली सिक्योर कंप्यूटर या कुछ सिक्योर कंप्यूटर होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं वो ही यूनिक्स का यूज करते हैं। मोस्टली इस समय जो कंपनियां हैं वो आईबीएम यूनिक्स का यूज कर रही है। ठीक है। एसेंचर यूज कर रही है, लेकिन इन कंपनी के पास एक्सेस है, सोर्स कोड अवेलेबल है, वे यूनिक्स में भी अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, जो आम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है गाइज। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी यूनिक्स वर्सेस लिनक्स के बारे में। ठीक है गाइज। ये इन्फॉर्मेशन आप नोट डाउन कर सकते हैं, यदि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस, ये डिफरेंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो आप देखें। यदि आपका कोई डाउट है यू कैन मेंशन इन कमेंट। ठीक है गाइज। साथ ही ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।